तो आपका पहला पे चेक कब आया था? उन्होंने बुलाया था मुझे फोटोशूट के लिए, तब हुआ। तो पहली पेमेंट थी मेरी 2,500 तो रुपये। 2,500 उस टाइम पे भी बहुत होते होंगे। मेरे लिए तो अभी भी हाँ, बहुत होते हैं। अभी भी होते हैं यार। तो इन्होंने कहा कि आपका पॉडकास्ट फेक तो नहीं है, वो क्या बात थी? आपका नहीं था वो। नहीं, आप कह रहे थे फेक पॉडकास्ट कुछ करके तो नहीं, आजकल बहुत हो रहे हैं, आपने कुछ ऐसी बात कही वो थी मैंने ये बोला था कि कि आप इस लाइन में हो। हाँ कास्टिंग काउच की हम बात करें, हाँ हाँ। आपने कभी एक्सपीरियंस करा है? उन्होंने पहले बोला कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 50,000 मान लो, आप 50,000 बोली उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो पता है क्या बोलते हैं, अच्छा मैम तो ठीक है, 1.5 लाख ले लेना। ओके। शूट से ज्यादा मतलब है ही नहीं, उनको है कॉम्प्रोमाइज। मेरी इतनी गंदी सिचुएशन थी ना, सब कुछ गुम हो गए थे, मेरे कान, हाथ, पैर नम पड़ गए थे आप सब लोग। कुछ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा क्या। जानबूझ के गलत रास्ते पे गाड़ी जाना, भगवान नहीं बचा लिया मतलब। दूसरी जिंदगी मिली है मुझे, मैं इतना कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारे इतने सॉन्ग करवा दूंगा, मेरे साथ आ जाओ आप। ऐसे वैसे ऐसे कन्विंस करते हैं कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा 2 दिन में, मैं तुम्हारे इतने सॉन्ग करवा दूंगा, मैं इसको जानता हूँ। तो होती है कुछ लड़कियां जो आ जाती है, जहाँ से वह फिर फंसती है, फिर वीडियोस बनती है और फिर रोती है, करियर खराब होता है। I paid him to come here on my podcast. I paid him. But उसने शेयर करनी थी स्टोरी, उसने ढंग से नहीं करी। 4 स्टोरी बीच में, 4 स्टोरी बाद में, उसके बीच में एक स्टोरी डाल दी जिससे किसी को पता ना चले कि पॉडकास्ट करे ये वो। बट वही बात है कि उसने अगर पैसे ले लिए मुझसे और क्या कहते हैं आगे प्रमोट अच्छे से नहीं करा उसने अच्छे उसको, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। अच्छा। और वो मेरी पूरे 1 महीने की सैलरी थी जो उसने ली थी। हाँ। कि हम स्किन के कलर को देख के बहुत जज गए थे, है ना? कभी आपको लोगों ने जज करा है आपके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से? मतलब तो लोंडो वेलकम बैक भाई, ये तीसरी बार है। भगवान जी इस बार रिकॉर्ड हो जाए। परीक्षा ज्यादा ले रहे हैं भगवान। हाँ, कुछ हमने गलत भी नहीं बोला वैसे तो, है ना? वैसे तो क्या आप गलत कहाँ बोल रहे हैं? हम सही बात बोल रहे हैं। बट भाई तीसरी बार हो रहा है, पहले रिकॉर्डिंग बंद हो गया, फिर कैमरा बंद हो गया, अब मैं बंद हो जाऊंगा कसम से, मैं ऊपर जाकर तकिया लगा के सो जाऊंगा। तो वेलकम बैक भाई, वापस आ गए हम। नया स्टूडियो देख लो तुम लोग, देख लो, मुझे मत देखो, स्टूडियो देख लो, उधर भी इनको मत जो देखो, कि बहुत स्टूडियो देख प्यारा लो। है। हाँ, मेरे को भी मत देखो, स्टूडियो नहीं, देखो। इनको देखना बाद में, पहले स्टूडियो देखो। तो गाइस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट तीसरी बार। ये हमारे साथ है चंचल जी, चंचल चौधरी जी। आप दीजिए अब तो इंट्रोडक्शन आप ही दीजिए। अब हो गया, आप ही दीजिए। हेलो गाइस, तो मेरा नाम चंचल चौधरी है। मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, वैसे गुड़गांव में रह रही हूँ। 15-16 साल हो गए हैं मुझे। ओके। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ। मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ। ये एक्टिंग मैंने 3 साल से शुरू की है, मतलब 3 साल हो गए मुझे हाँ, प्रॉपर जितने इस भी लाइन में आए क्वेश्चन हुए। पूछे हैं अब अपने आप बता देंगी। हाँ। छोड़ो यार क्यों। तो बताऊं, मैं सीधी बात पे आता हूँ कि ये गुड़गांव 15 साल पहले आए हैं और इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट करी अपने 3 साल पहले। मैं इनको मिला था अपने फ्रेंड के थ्रू जो खुद एक्टिंग सीख रहा है। एक्टिंग क्यों स्टार्ट करी आपने? ओके। किस वजह से स्टार्ट करी? किसी के मतलब किसी को दिखाना था, किसी ने डाउनग्रेड करा आपको इसलिए स्टार्ट करी या? डाउन तो मुझे बहुतों ने हाँ, कराया, ठीक हाँ, है, हाँ। और फैमिली को प्रूव करने के लिए भी किया है। मम्मी पापा को या ऐसे रिलेटिव को? नहीं, मम्मी पापा को नहीं। अच्छा मम्मी पापा को तो विश्वास है मैं कर लूंगी कुछ अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है यार ये। भी। वैसे रिलेटिव को ओके, पीछे आपकी सिस्टर डांस कर रही है। उनको भी एक्टिंग में आना है। वो चलेगा हाँ है, 3-4 लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके मम्मी मेरी, ओके। पापा, सिस्टर हाँ जी। और एक जो लड़का, मैं जो तीसरी बार बता रही हूँ हाँ आपको। हाँ, भाई का नाम तो नहीं लेना ना? नहीं, नाम नहीं लेना। हाँ ठीक है। कलेश हो जाएगा। पापा पापा लठ नहीं, लेके मेरे आ घर पे जाएंगे। कलेश नहीं होगा, उनके घर पे हो जाओ, उनके घर पे भी नहीं होगा। फिर के क्लेश हो गए? फिर मतलब जो अच्छा मतलब लोग जिनको लगता नहीं है कि हाँ ये दोनों भी साथ में हो हाँ सकते हैं, तो वो हो उनको जाए। कलेश हो ओके जाएगा, फिर ओके। नजर लग जाएगी। हाँ नजर लग जाती है, जैसे अभी सबसे देखो बुरी नजर पॉडकास्ट पे लग लगी रही 3 है। बार बंद हो गया। फिर नजर लग जाएगी, मैं नहीं चाहती ना मेरे साथ हाँ, छूटे। हमने स्टार्टिंग में काला जादू की बात करी थी ना, इसलिए हाँ, जादू इसमें इसीलिए लगी है। हमें वो नींबू छिड़काव वगैरह करना चाहिए था, फिर नहीं होता ये सब। नींबू नहीं है, मिर्ची पड़ी है, वो भी लाल वाली। चलेगा। बट हाँ, जैसे आप बता रहे हो फैमिली आपकी सपोर्टिव है, वही होना चाहिए। क्योंकि बताऊँ आप चौधरी, आप जाट समाज से हो तो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा होता है है। ना? तो पापा सपोर्ट करे थे स्टार्टिंग से ही करा उन्होंने? पापा स्टार्टिंग से तो कर रहे हैं, बट उतना नहीं कर रहे जितना अब कर रहे हैं। अच्छा, पहले कैसे था?
नहीं था, क्योंकि ताऊ जी ताई जी सारे मतलब रिलेटिव जितने भी थे। गांव में, मतलब हमारे फैमिली वाले बाद में, पड़ोसी पहले की क्या कर रहे हैं अच्छा ये नहीं होगा, अच्छा क्योंकि अच्छा। हमारे खानदान में से कोई है ही नहीं इस टाइम में। ओके। अगर है एक लड़का है हम्म जो कि वो लड़का है, लड़की नहीं है, कोई भी नहीं है। हम्म और अब पता है अपनी तरफ कोई देखता नहीं है, हम्म दूसरों की बेटी दिखती है सही ना। बात है, सही अपनी बात है। घर में जो जवान हो रही है वो नहीं दिखेगी, उसकी फैमिली को बाद में पता चलेगा, पहले पड़ोस को पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई, शादी करो। अच्छा। ऐसा हाँ, है। उसके उनके कांड में डालना स्टार्ट कर देंगे कि घर पे बेटी रख के चूल्हा चौका आता है, ब्याह कर दो इसका, है ना, हाँ यूं है हाँ, उसका। वो वाला। तो बस वहीं से थोड़ा सा हो तो गया। मतलब पापा ने कभी प्रेशर नहीं करा कि बेटा शादी, या अभी तुम्हारी जल्दी शादी कर देंगे हम, ये देखो वो? कभी कभी हो जाता है, और ये जो आप बोलो ये भी हुआ है। क्या शादी का हाँ हुआ है। प्रेशर? प्रेशर, हाँ। प्रेशर हुआ है, शादी का भी हुआ है, और होता है। देखो कभी कभी माइंड खराब हो जाता है ना, लोग ओके। बहुत कुछ बोलते हैं, पापा पढ़े लिखे नहीं है, पुराने जमाने की थोड़ी सी सोच। नहीं, अगर आपके पापा आपको इतना सपोर्ट करे तो वो पढ़ाई मैटर भी नहीं करती, हाँ क्योंकि नहीं करती है, है ना। बट हाँ, मतलब समझ रहा हूँ मैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव लोग हो अब जाते 10 हैं। लोग एक बात बोल रहे हैं और हाँ, एक, तो फिर कितना थोड़ा ही सा, बोलेगा वो हाँ सामने वही से। तो नहीं सुन पाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद खुद ठीक हो जाते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी मैं क्या ही बोलूँ, तो है और ना। क्या चाहिए, अगर फैमिली का सपोर्ट है और कुछ नहीं चाहिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, मैं कितनी तारीफ करूँ उनकी। मम्मी तो सबकी अच्छी होती है, आपको भी तो हाँ सपोर्ट करती है, हाँ आपकी फैमिली, तभी तो इतना सब कुछ लेके बैठे हो, हाँ, है ना, करती है ना। पूरा इन्होंने हेल्प करवाया मेरे, बस तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, उनकी वजह से। बस फिर। वैसे तो अभी पैदल पैदल खुद ही आया हूँ ऊपर से नीचे, लेकिन उनकी वजह से पहुंचा हूँ हाँ वही मैं जो भी। मार जाता हूँ तो गंदे मम्मी गंदे पापा जोक्स के बीच अलावा में। आपको कौन ज्यादा सपोर्ट करता है, उसके उनके अलावा कौन और है? भाई है। मतलब अच्छा, वो आपके हर काम में हेल्प हाँ करते हैं। जी, सारी चीज़ों में। छोटा भाई है लेकिन बड़े की तरह है मेरे लिए, मतलब हर चीज़ में मेरा साथ देता है। और मेरी तो बड़ी सिस्टर है हाँ, वो। और इसने अभी मेरे को 200 रुपये भी दिए थे ये सब बोलने के लिए पैसे कम थे बट हाँ, ये सपोर्ट करता है, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करता है। ये जब भी मेरे को किसी चीज़ की पैसों के लिए ज़रूरत हो, या किसी चीज़ में मेरे को पैसे कम पड़ गए तो इसने दिए, मम्मी पापा ने तो दिए दिए, इसने दिए, सब कुछ वो करा, तो कहता है ये। अभी इसको अपने काम के लिए जाना हो, पूरी रात काम करना हो, फिर भी आके अगर मैं बोल दूँ ना मैं वो पॉडकास्ट करना भाई, तो क्योंकि कोई और है नहीं मेरे साथ करवाने वाला, किसी और को कैमरा इतना आता नहीं, आएगा तो चार्ज करेगा पैसे, हाँ करते हैं। तो ये हेल्प करवाता है, मेरी पूरी हेल्प करवाता है ये। तो इसमें मैं कहता हूँ फैमिली का होना बहुत बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। आपकी पापा गुस्सेल हो, आपकी मम्मी गुस्सेल हो, आपका भाई चिड़चिड़ा हो, कोई बात नहीं, फैमिली होनी होनी चाहिए। चाहिए, है ना। फैमिली होनी चाहिए तो। बिल्कुल सही बात है, और वो उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप एक्टिंग की जॉब कर रहे हो तो आपका पहला पे चेक कब आया था? मैंने उन्होंने बुलाया था मुझे फोटोशूट के हम्म लिए, हम्म तब था। तो मेरे को ऐसा था कि वो मुझे फोटोशूट के लिए बुला रहे हैं, तो मुझे पेमेंट क्यों करेंगे। तब मेरे को इतना था नहीं कि पता कि हाँ भाई पेमेंट भी मिलती है। अच्छा, वो बाद में जब वरना वो क्लासेस बुलाएंगे वगैरह तभी ली तो। तब पता चला कि हाँ हाँ जी, भाई हाँ ये जी। ऐसा ऐसा होता है। हम्म। तब हुआ तो पहली पेमेंट थी मेरी 2,500 रुपये। ओके ओके। तो मैंने कहा 2,500 रुपये तो मिले। 2,500 उस टाइम पे तो बहुत होते होंगे। मेरे लिए तो अभी भी हाँ, बहुत होते हैं। अभी भी होते हैं यार। ऐसा होता है ना, अब तो चलो 5-6 करती हूँ मैं, बट अभी भी ऐसा है कि हाँ भाई जो शुरुआत में मिलती है ना वो कभी भूल ही नहीं हाँ, जाती। पहली पेमेंट बंदा कभी नहीं भूल सकता। फिर क्या करा था उन पैसों का? सबसे पहले तो प्रसाद बांटा था। प्रसाद बांटा था, हाँ अच्छा। मम्मी को दिए थे, मम्मी ने हाँ, वापस दे दिए मुझे, ये बोल के कि मुझे ये नहीं, तेरी कामयाबी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। और क्या चाहिए। उन्होंने एक चीज और बोली थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि इस लाइन में पैसे मिलते हैं, देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बट अभी शो हो रहे हैं मॉडलिंग वगैरह के, ठीक है, तो कुछ होते हैं कि वो शो करवाने के लिए पैसे ले रहे हैं। हाँ, होते हैं एक्चुअली। मैं बताता हूँ क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजर होता है ना, रजिस्ट्रेशन के पैसे हाँ हाँ, लेते वो हैं। पैसे ले लेते हैं मॉडल से, हाँ या कोई एक्टिंग का हो रहा है तो उनसे पैसे ले लेते हैं। तो उनका एक तो खर्चा निकल आता है उसमें से, और रख लेते हैं अपने पास, बाकी तो ले। रखते ही हाँ है। 4-4 5-5 हजार ले रहे हैं पर मॉडल से हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन की, तो हाँ हाँ। कितना ही खर्चा कर देंगे बताओ। और कुछ विनिंग प्राइज मिलता होगा तो उसमें से दे देते होंगे जो मिलता होगा। देते सबको ही तो नहीं नहीं मिलता है, ना। फिर बाद में कोई बहाना बना देते हैं, ये हुआ था वो हुआ था, अच्छा अच्छा झगड़ा हो अच्छा गया था, फलाना हो गया था, अच्छा। ढिकाना हो हुआ है गया। आपके साथ, ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है कोई मेरे स्टोरी साथ। है, आप सबसे बताओ। पहला जो मैंने शो करा था ना, वो पैसे दे के ही करा था। अच्छा, हाँ आपने दिए थे पैसे? हाँ मैंने ठीक, दिए कितने थे, दिए थे? मेरी फ्रेंड ने भी दिए थे, मेरा खुद का अकेले का नहीं अच्छा करता, अच्छा उसका भी अच्छा करता। वो तो मैं बर्बाद हुई, उसको भी लेके हाँ डूबूंगी मैंने बताया था आपको, मेरी 2 ही फ्रेंड है, एक तो हाँ वर्षा और एक खुशी। हाँ, मैं हाँ कन्नी का तो सोच रहा वर्षा था। का कटा है सब मेरे साथ। ठीक है, फिर हमने उस दिन सॉरी वर्षा। अरे नहीं कोई बात नहीं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कैसे उन्होंने आपको अप्रोच करा, और ऐसे शोज होते रहते हैं, हाँ
अब तो आपको हो गए कितने 3 साल हो गए गए थे, तो अब आपको हो गया होगा ये फेक है ये असली है ये पता पता चल चल जाता जाता है है मुझे, ना? बातों से ही पता चल जाता है कि क्योंकि कल इनसे मेरी बात हो रही थी इतने बजे आना है, तो इन्होंने कहा कि आपका पॉडकास्ट फेक तो नहीं है, वो क्या बात थी? आपका नहीं था वो। नहीं आप कह रहे थे फेक पॉडकास्ट कुछ करके तो नहीं आजकल बहुत हो रहे हैं, आपने कुछ ऐसी बात कही वो थी। मैंने ये बोला था कि मेरे पास ऑफर आए थे पॉडकास्ट के, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि मतलब जैसे अभी आप कर रहे हो सब प्रोफेशनली तरीके से, बट उन्होंने बोला 2-3 कॉस्ट्यूम लिया ना। मेरी मीटिंग ओके भी हुई थी उनसे ओके होने से ओके। पहले। तो मैंने कहा 2-3 कॉस्ट्यूम क्यों, एक हम्म में ही होता है ना। तो फिर उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट बनाएंगे हम, स्क्रिप्टेड होगा सब कुछ, मैं आपका नाम भी चेंज कर दूंगा। मैं कहा फिर फायदा क्या हुआ करने का, क्या फायदा हुआ जब मेरा रियल नाम ही नहीं बोला जाएगा, तो फिर क्या फायदा। फेस दिखाने थोड़ी जा रही हूँ कि बस फेस फेस है, नाम ये है ही नहीं। अगर मान लो वीडियो चल भी गई या फिर कुछ होता है तो बंदे का नाम ही नहीं है, तो फिर हाँ क्या समझ गया, फायदा मैं है समझ ना। गया, वो बात तो समझ वो गया। तो जो रियल कर रहे हैं ना, हाँ फेक के जी। चक्कर में वो भी दब रहे हैं, तो विश्वास को कर ओके ही नहीं पा रहा है। जैसे आप ओके हो, ओके। हाँ जी हाँ जी। आप रियल कर रहे हो, हाँ जी ठीक हाँ है। जी। नहीं सीरियसली हंसने वाली बात नहीं है, नहीं मैं रियल कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। वो तारीफ की आदत नहीं है मेरे को इसलिए। सहन करने की शक्ति करो, है ना। ठीक है ओके। तो वो यही हुआ था, वर्षा के साथ भी कराया उन्होंने एक। ये जो दूसरी थी, हाँ। मतलब एक का तो कटवा दिया अब दूसरा का कटवा दिया। मैं नहीं गई, मैंने अच्छा कराई नहीं। मैंने ओके। उसका देख लिया पहले, मेरे को पता चल गया हाँ भाई। फिर अच्छा। उससे बात की तो वो कहती नहीं तू मत जाइयो, बहुत बेकार था। मैंने कहा ठीक तो है। आपने उनको तो ये तो उनकी एक बताया होगा। सोच भी है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कॉस्ट्यूम का कुछ है क्या, हाँ तो जी हाँ आपने जी हाँ बोला जी। अपनी मर्जी से रखना, हाँ आप हाँ मेरे को अब कोई आप दिक्कत जिसमें नहीं है, कंफर्टेबल हो। जिसमें कंफर्टेबल हाँ जी आपने हाँ ही जी हाँ जी। बोला था। तो मेरे को वहीं से पता चल गया था। वैसे तो मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहली बार भी, तो वैसे तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा आपसे बात करके। रियल बंदा ना दिख जाता है बातों से, ठीक है। तो बोल दो। उन्होंने बोला कि वेस्टर्न रखना, हमें बोल्ड ओके दिखाना है। ओके व्हाट यू ओके मीन ओके। बोल्ड दिखाना है। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे ना, तो फेक बहुत चीजें चल रही हैं, जो रियल है ना उसके पीछे फेक भी है। समझ गया मैं आपकी बात, तो कि अब जो वो शूट वगैरह पॉडकास्ट है नहीं है फिर तो। ओरिजिनल से ज्यादा फेक हो रहे हैं। ओके हम्म। चलो मैं ओरिजिनल तो ये समझ आ गया मुझे। बट यूं होता है कि ना, वही बात है जैसे आपने उसकी बात करी कि मॉडलिंग में आप पहले पैसे दे के गए हो, हाँ हाँ वैसे हम उस पे आएंगे, कास्टिंग काउच पे आएंगे हम। बट यही होता है कि ना लोग अपना फ़ायदा बोल लो या कुछ बोल लो, लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश में वो ट्राई करते हैं उस चीज़ को। वो काम को काम की तरह नहीं लेते, एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं उस चीज़ को, वो कहते हैं लोग। एंड पॉडकास्ट में मेरे को नहीं लगता आपको कैसे भी कपड़े पहन लो, अपर बॉडी आपकी दिखनी है, और हाँ क्या हाँ। उनको क्या बोल्ड दिखाना है उसमें, बात पर्सनैलिटी दिखानी है इंसान की। डीप नेक वगैरह, अच्छा उनका कहने ओके का मतलब था कि एक ऐसा हो कि अट्रैक्शन हो जाए ओके पब्लिक को, है ना, ओके जिसकी वजह से लाइक आए, वीडियो ओके चले। सारा मतलब यही था उनका। ओके। मेरी तरफ से आप घूंघट में भी आ जाते चलता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं बट रघुगढ़ में नहीं नहीं, आता। सामने वाले को कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने बोला ना कि आपने पूछा था कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, मेरे लिए यही गर्लफ्रेंड है, मेरा काम। हाँ तो मैं काम को बहुत इज्जत देता हूँ अपनी, और उसमें कभी भी किसी का बुरा मत करो, और क्या कहते हैं किसी का सोचो मत बुरा। तो मेरा तो वही है अपने काम के प्रति। तो बाकी हाँ, अगर मैं उस पर आऊँ कि आप इस लाइन में हो, हाँ कास्टिंग काउच की हम बात करें, हाँ हाँ आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कि हाँ। किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी हो कि मैं आपको रोल दे दूंगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे साथ हाँ ईशान आया था, उसने मेरे को बताई थी ये बात। ईशांत। हाँ ईशांत आया था, हाँ उसने मेरे को ये बात बताई। उसके साथ नहीं हुआ है, बट उसने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है अच्छा। उनके साथ पूछते हुए, ऐसे पूछा था नहीं उनको। मेरे साथ हुआ है, काफी बार तो हुआ कोई है। स्टोरी आप बताना चाहो कंफर्टेबल अगर हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, हाँ इसमें कोई अगर डरने बताना। वाली बात नहीं है, हम्म। क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। ओके। हाँ तो ऐसा होता है कि एक बार मना भी कर दोगे ना, पता है क्या बोलेंगे। हम्म उन्होंने पहले बोला कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शूट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि 1 लाख पेमेंट होगी। ओके। तो हाँ मैं, आपको देनी पड़ेगी? नहीं वो देंगे मुझे। ओके। हाँ 50,000 मान लो आप, 50,000 बोली उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। तो पता है क्या बोलते हैं, अच्छा मैम तो ठीक है 1.5 लाख ले लेना। ओके। शूट से ज्यादा मतलब है ही नहीं उनका, उनको है कॉम्प्रोमाइज से मतलब। हम्म। और मैंने प्रॉपर ही मना कर दिया। पता है फिर क्या बोलेंगे कि आधा पैसा आप खा लेना, हमें कोई लड़की करवा दो। ओके ऐसा होता है। ओके। और कई बार तो शूट पे भी मतलब फंस गई हूँ मैं ऐसे, मतलब अच्छे, ऐसा लगा कि हाँ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरा होगा नहीं, पर होते 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 जैसे शूट खत्म होता 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 तो वो गलत वे में आ गए। ओके। तो फंसी भी हूँ मैं, कई बार अकेले चली जाती हूँ तो मैं फंस जाती हूँ कई बार। तो ऐसा हुआ भी है। एक बार मैं शायद ये हरियाणा की तरफ ज्यादा हुआ है मेरे साथ, ओके। रोहतक भिवानी और ये
यार देखो मैं किसी को बदनाम नहीं नहीं कर नहीं, वो रही तो हूँ कोई बात नहीं। या फिर मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, प्लीज जज मत करना कोई भी। बट आप अपनी सेफ्टी बता रहे हो कि कहाँ पे आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस जो होया। हुआ है मैं हाँ वो हाँ, बता रही हूँ, वो जहाँ तो पे कोई हुआ है मैं बात वो नहीं। बता रही हूँ, है ना। हरियाणा की तरफ ज्यादा हुआ है मेरे साथ कि हाँ ऐसा हुआ है कि हाँ मैं अकेली, 2 लड़कियां थी, ठीक है। तो इवेंट्स था, किसी चीज का इवेंट वगैरह होता है जो मैं करती नहीं हूँ इवेंट वगैरह, जैसे कोई भी किस चीज चीज, का इवेंट था कोई भी मतलब? हो, जैसे किसी चीज का। मॉडलिंग के लिए जाना था कि वैसे ही नहीं आपको एज मॉडलिंग नहीं, जैसे अ ये गेस्ट कप के है लिए? इसका प्रमोशन, तो गेस्ट एज अ गेस्ट जाना था आपको? गेस्ट नहीं जाना था, प्रमोशन के लिए जाना हाँ था। मतलब वही हो गया, मतलब एक तरह के आप इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ पे जाके आप उसको प्रमोट कर रहे हो, हाँ गेस्ट हो गए हाँ, ना आप वही एक तरह के। वही वही हाँ जी। ऐसा था। तो वो जो एक दूसरी लड़की थी वो मतलब सब कुछ कर सकती थी। ओके, हाँ, तो बट आपकी फ्रेंड थी वो? नहीं नहीं नहीं, नॉन में थी वो? किसी ने बोला था, उस पे मुझे बहुत विश्वास था, इसलिए मैं हम्म, उसके साथ चली गई, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं जाती। ओके। हाँ तो मुझे नहीं पता था वो लड़की ऐसी है, हम्म। ऐसा हुआ था। बाकी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, बाकी ऐसा हम्म, था कि वो प्रॉपर ये थे कि मतलब गलत होना ही होना है। ठीक है, ओके। तो आप एक सिचुएशन में फंसे हो ऐसे, जैसे अब हाँ फंसे थे। मैंने सबको लाइव लोकेशन, मेरी इतनी गंदी सिचुएशन थी ना, सब कुछ गुम हो गए थे, मेरे कान हाथ पैर नम पड़ गए थे आप सब लोग? कुछ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा क्या। हम्म। जानबूझ के गलत रास्ते पे गाड़ी जाना, ये कैसे तो हो आप सकता अच्छा ऑन रोड आप किसी का है। गाड़ी पे गए थे? हाँ हाँ ओके हाँ, ओके, भगवान नहीं बचा लिया मतलब दूसरी वो। जिंदगी मिली है मुझे, मैं इतना कहना चाहती हूँ, बस ओके। बहुत बुरे बुरे कांड हुए और हम्म होते भी हैं लड़ मॉडल्स के साथ, छोटी से छोटी मॉडल्स को ऑफर आता है हम्म। ये कॉम्प्रोमाइज का। तो किसकी तरफ से आता है? डायरेक्टर की तरफ से आता है या कास्टिंग, जो कास्टिंग क्या कहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, उसकी तरफ कास्टिंग से? डायरेक्टर होता है हाँ, हाँ। तो उसकी तरफ से आता है, किसकी तरफ से आता है? क्योंकि मैंने सुना है कि एक तरह का चेन है ये, हाँ कि हर मतलब बॉलीवुड में चले जाओ उनका भी देखो एक मैं चैन है बताती पड़ा हूँ, हुआ। एक शूट पे जा रहे हैं हम, हम्म। कोई बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई हम्म। जान पहचान नहीं, पता वो क्या बोलेगा, मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारे इतने सॉन्ग करवा दूंगा, मेरे हम्म साथ आ जाओ आप, ऐसे हम्म वैसे ऐसे कन्विंस करते हैं हम्म कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा 2 दिन में, मैं तुम्हारे इतने सॉन्ग करवा दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मतलब बड़े बड़े स्टारों के नाम लेंगे हम्म कि मैं उसको भी जानता हूँ, मेरी वहां पे भी जान पहचान है, मैं ये करवा दूंगा। तो होती है कुछ लड़कियां जो आ जाती है जहाँ से मैं फिर फंसती है, फिर वीडियोस बनती है और फिर रोती है, करियर खराब हो जाता है। अब ये समझ में आ गया है मुझे कि सब पे विश्वास नहीं करना है। मतलब इन 3 सालों में मैंने ये सीखा है कि जो ये बोलता है ना कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा वो दूंगा, नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल को कोई और लड़की ना फंसे उस जगह पे जहाँ पे आप फंसे मैं थे। तो बोल रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ, हर लड़की को बोलती हूँ जो भी मेरे से हम्म मिलता है, मैंने जितना सीखा है ना मैं उतना बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे से सीखो, मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली, हम्म। जितना मेरे को पता है मैं उतना बताती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि विश्वास क्या होता है, भूल जाओ, मत करो किसी पे, बस मैं ये कह रही हूँ। ओके ओके ओके। बाकी फ्रॉड अगर वाली चीज आपके हाँ, साथ हुई है कभी? इस टाइप की हाँ मैं इस टाइप की नहीं, कोई भी इस टाइप की इस टाइप की क्या ही होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। बट नहीं, फ्रॉड अगर मैं बात करना चाहूँ, यू नो हिम, हाँ अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ, मैंने करी नहीं, मेरे माँ बाप ने मना कर दी थी। बट आई पेड हिम टू कम हेयर ऑन माई पॉडकास्ट, आई पेड हिम। अच्छा बट उसने शेयर करनी थी स्टोरी, उसने ढंग से नहीं करी। हाँ 4 स्टोरी बीच में, 4 स्टोरी बाद में, उसके बीच में एक स्टोरी डाल दी जिससे किसी को पता ना चले कि पॉडकास्ट करे ये वो। बट वही बात है कि उसने अगर पैसे ले लिए मुझसे और क्या कहते हैं आगे प्रमोट अच्छे से नहीं करा उसने अच्छे उसको, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। अच्छा, और वो मेरी पूरे 1 महीने की सैलरी थी। जो उसने ली थी। हाँ, करवाया मैंने किसी के थ्रू ही था उसको, आप जानते हो। हाँ हाँ और उसके साथ भी एक बंदा था तो उनके थ्रू करवाया था। बट वो मेरी 1 महीने की सैलरी थी। उसके बाद मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को पैसे दे के कभी नहीं बुलाया, ना मैं बुलाने वाला हूँ किसी को पैसे दे के। मत बुलाना। मुझे कोई वर्थ इट नहीं लगता इतना कि मैं अपना कंटेंट सुधार लूँगा। हाँ मैं अपना क्या कहते हैं सोलो पॉडकास्ट करना स्टार्ट हाँ कर हाँ दूँगा। बट मैं किसी को पैसे नहीं देने वाला कि भाई तुम पैसे लो, मेरा वो नंबर बढ़वा दो या कुछ कर दो। क्योंकि मुझे मुझे बताऊँ, मैंने पैसे वो इकट्ठे करे थे क्योंकि मेरे को अपने ईएमआई भरनी थी कैमरास की। आप देखे हो 2 कैमरे लगे हाँ पड़े, हाँ माइक है माइक्स पर, लगे पड़े। अभी तो मेरे 4 माइक है टोटल, 2 वायरलेस और है, 6 टोटल माइक है पड़े। सब कुछ मतलब एक एक चीज़ 5-5 हज़ार की आती है। आप पैसे जोड़ते हो, 20,000 की सैलरी है आपकी, कहाँ से आप करोगे? फिर आप किसी ऐसे बंदे को बुलाते हो, आपको लगता है कि यार इसको बुलाया कम से कम कुछ तो आपको कुछ रिटर्न तो हाँ आएगा, हाँ। आरओआई कुछ तो आएगा। बट उस बंदे से मेरे को आया नहीं। और मैंने बहुत कॉल करे उसको, भाई लगा तो दो, एक स्टोरी लगा दो, स्टोरी करने में क्या जा रहा है? आप लगा दो कुछ, अगर आपको प्रॉब्लम है आप कह दो। वो नहीं लगाई।
स्टोरी लगाई उसने, कहता हूँ बीच में लगा कर डाल दी मैंने, कोई बात नहीं तू लगा दे, कोई अच्छा बात वही जो बता रहे थे। नहीं। हाँ मैं बस वही करा उसने, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आगे से किसी को बुलाना नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर। उसके बाद बताऊँ, जब वो आया था मेरे पास, तो मेरे पास कम से कम मेरे 4 लोग थे जिन्होंने मेरे को ये बोला था कि भाई इसको मेरे को अपने शॉप पे बुलाना है या मेरे को अपने रेस्टोरेंट पे बुलाना है, तो कितने रुपये लेगा। मैंने कहा मत बुलाओ, मैंने सीधा मना कर दिया। कोई आप मैंने कहते पर्सनली मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, हाँ। या कोई अभी भी मेरे मन में कोई मलाल ना है, बट यूँ हो गया था मैंने उस वक्त के बाद। मैंने कहा यार मैं किसी एक के 1 रुपया नहीं डुबा सकता, और मेरे जानकार लोग हैं, देने को लाख भी 2 लाख 3 लाख दे देते आराम से, हाँ हाँ मना नहीं गए थे। बट मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि एक स्टोरी लगाने में कुछ नहीं जा रहा था। अगर आपको यूँ लगता था कि पैसे लूंगा मैं रील के ले लूंगा या और उसके फिर लिए, क्या ही है, तुम हो भाई उस वीडियो में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है स्टोरी लगाने हाँ में? हाँ वही तो। फिर मेरे को, अगर आप पूछ रहे हो ना आपके साथ क्या हुआ, तो मेरे साथ तो ये पैसों वाला लेके हुआ है ये चीज़। हाँ मैंने तो उसके बाद मैंने तो मैं हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि भाई मेहनत के पैसे हैं, 1 1 रुपया देखा है भाई, रोड सबको नोट दुख करा है होता है भाई, भाई, सीरियसली। तो वो बात है। चलो बाकी वापस मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, कि जैसे ये सब होता है इंडस्ट्री में, आपके साथ भी थी, आपके पेरेंट्स को पता तो चली होगी ये बात, हाँ मैं सब कुछ तो बता। उनका रिएक्शन क्या था। पापा को तो नहीं बताया। पापा को तो पता चल जाएगा इसके बाद कोई नहीं, शायद। वो तो स्किप करके दिखाऊंगी वीडियो। चलो पापा को ठीक नहीं है। बताया, मम्मी को सब कुछ बता देती हूँ मेरे साथ जो भी ओके होता ओके। है। इवन जो लड़का मुझे प्रपोज भी करता है ना, मैं वो हम्म। भी बता देती हूँ मम्मी को। वो पापा को पता है। नहीं। आपने मुझे फंसा दिया। मैंने कुछ नहीं मैं फंसाया। स्किप कर दूंगी यहाँ से वीडियो को। हाँ वीडियोस की कह देना, काटने को मत बोलना। हाँ मम्मी को सब कुछ पता रहता है। ओके तो ओके ओके। मम्मी कहती हरियाणा साइड जाना नहीं है अब। आप मम्मी यहाँ एकदम से हरियाणा में ही हो आप अभी तो, ऐसे मतलब उस टाइप ऐसे रोहतक बोल जी दिया तरफ। मम्मी ने। अच्छा अच्छा। फिर बोला कि तो अच्छा होता वो है। अभी यूपी में रहते हैं आपके पेरेंट्स। नहीं घर पे ही रहते हैं, गुड़गांव में सब रहते हैं। फैमिली मेरी यहीं ऐसे पीछे नहीं रहते हैं। जगह पे मतलब कि गुड़गांव में ही गुड़गांव में रहते रहते हैं। हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं आपको विश कर देता हूँ कि आप प्राउड फील करवाओ अपने पेरेंट्स को। बट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ इस क्वेश्चन को नहीं पूछते हुए, पूछो पूछो। बट मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि है हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में तो है, कि हम स्किन के कलर को देख के बहुत जज करते हैं ना। कभी आपको लोगों ने जज करा है आपके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से, मतलब स्किन टोन की वजह से? करते हैं तो आपको लोग भी लो करते फील हैं, करवाया किसने? और मुझे भी करवाया है किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने करवाया। तो मैं कोई स्टोरी बताना चाहते हो आप उसकी, कोई अगर तो पर्टिकुलर? देखो सबको पता चल जाएगा वैसे मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ। नाम मत लो, बट हाँ नहीं थोड़ा पता चल जाएगा वैसे भी, पर मैं फिर भी बता देती हूँ, डरती नहीं हूँ। जय भद्रकाली। तो ऐसा था कि मैं कोई नहीं, जहाँ पानी ले सकते नहीं हो नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच रही हूँ क्या घुमा फिरा के बोलूँ कि समझ ना आए। मुझे समझ तो आ जाए, नहीं आपको समझ आए बट उसको समझना है। हाँ वैसे सबको समझ आएगा ही आएगा। हमारे टीचर्स थे कुछ एकेडमी में? इस वाली में हाँ नहीं। तो पहले किसी में आपने करा? अच्छा ठीक है ओके तो कहीं भी थे, ठीक है ठीक है। टीचर्स टीचर्स थे, बहुत सारे। एक्टिंग लाइन से ही थे ना बस ये? हाँ एक्टिंग ठीक है ओके तो ऐसा होता था, एक ही नहीं कई बार हुआ है ऐसा तो ओके। है ना। मैं डांस भी सीखती थी, वहाँ पे भी हुआ है, और शूट्स पे भी हुआ है। ठीक है शूट्स पे ऐसा हुआ है कि कोई ड्रेस है, ठीक है मेरे साइड में बहुत सुंदर लड़की खड़ी है, मॉडल बहुत सुंदर सुंदर है, मैं तो कुछ भी नहीं आप भी सुंदर हो? नहीं मैं बता रही हूँ, नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, आप नहीं भी मैं सुंदर सच हो। में बता रही हूँ, मॉडल्स काफी सुंदर थैंक सुंदर यू नहीं पड़ी बोला है। था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं है। एक से एक मॉडल पड़ी है, तो हाँ। मेरे साइड में 2 3 मॉडल खड़ी की जो फिगर वाइज, फेस वाइज, कलर वाइज सब कुछ खाते पीते घर की परफेक्ट थी। ठीक है खाती पीती करती कि मैं भी हूँ। वैसे लगता नहीं है वो बात अलग है। हाँ मतलब आप कह रहे हो ना मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हाँ सी थी, हाँ तो सुंदर थी, मतलब हाँ मेरे ठीक कहने है, का तात्पर्य यही है तात्पर्य बस। ओके तो फिर जो ड्रेस मुझे मिलने वाली थी वो वाइट ड्रेस थी, ठीक है ओके। तो उनका मतलब उनके बिहेवियर से लगा कि इसको नहीं अच्छी देनी? लगेगी मेरे को अच्छा वो dress। ओके ओके। हाँ तो उन्होंने मतलब ऐसे गई है ड्रेस मेरे सामने से, तो मैं बताओ दूसरी ड्रेस कैसे लूं, किस दिल से लूं, तो किस मन आपको से उस लूं। वक्त कैसे फील होया था? मुझे बस ऐसा लगा कि बस मैं यहाँ से चली जाऊं, बस अब मेरे को नहीं करना। और मुझे पता है घर आके क्या लगा कि मेरे को करनी ही नहीं है इस लाइन में अब। बहुत बहुत समझौता करा है, बहुत ज्यादा सीरियसली अभी भी कर ही रही हूँ, और बहुत ज्यादा समझौता करा है। तो ऐसे गई है मेरे सामने से वो ड्रेस कि, और बोला है उन्होंने आगे से कि इस पर अच्छी नहीं लगेगी ड्रेस, सावली है ये और कलर उतना डाउन है, और हमारे कैमरे वाले जो चाहते हैं वो इन पे आएगा नहीं, उन पे आएगा, उनको दो ये ड्रेस ऐसे। तो हमारे जो क्लासेस होते थे, ये एक वो था, एक था दूसरा बता रही हूँ। जब क्लासेस होते थे तो
सुंदर सुंदर लड़की आती थी। मैं सच में बताऊं पहले बहुत गंदी लगती थी, अब थोड़ी बहुत ठीक लगती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, आप अच्छे लग रहे हो। तो मैं बहुत गंदी लगती थी, मेरे को सेंस नहीं था कपड़े पहनने का, कैसे रहना है वो कुछ भी सेंस नहीं था, कुछ भी। एक्ट करना होता था ना या फिर डांस करना होता था, कुछ भी, तो मेरे को नहीं, जैसे मेरे को करना है, मेरे को नहीं बुलाएंगे वो उसको बुलाएंगे जिसके साथ ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरे को टच करने में उसको अच्छा लग रहा है, या फिर वो गोरी है या फिर वो सुंदर है, तो वो उसी को बुलाएंगे, मुझे नहीं बुलाते थे। ओके तो पता है मैं क्लास में रोई भी हूँ। ओके, इस चीज को लेके। हाँ, फिर वो बाद में बुलाते थे या फिर बाद में डांस के लिए बुलाते थे, तो वो चीज़ नहीं रह पाती है ना यार, टूट जाते हैं, बंदा बिखर सा जाता है, सबको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने जाते जाते बोला कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, मतलब समझा के गए थे। फिर लास्ट में मेरे को ऐसा लगा चलो कोई नहीं, गुरु है, कुछ जो भी बताया काम ही आया है। फिर बाद में एक टीचर आए, वो बहुत सपोर्टिव है। और सोसाइटी ने भी आपको मतलब रियलाइज करवाया इस मामले में कि डार्क कम्प्लेक्शन है आपका, तो उन्होंने। हाँ, मुझे काफी लोग बोलते थोड़ी गोरी हो जा ना, क्या हो गया ऐसे करके। गोरी हो जा। हाँ, ऐसे बोलते हैं पहले मुझे। होना क्यों है, पहली बात तो ये मैं बोलती हूँ मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ हाँ, अपने हाँ। आप को। तो फिर बहुत लोग बोलते हैं कि तू ज्यादा काली नहीं हो गई है, ज्यादा सांवली नहीं हो गई है, तू मॉडलिंग लाइन में है, एक्टिंग करती है, तो को लोग नहीं बोलते तू ऐसी है उन्होंने वैसी मॉडल्स है। नहीं देखे तो इंटरनेशनल वैसे। मैं यही बोलने हाँ। वाली थी, पता है सांवले रंग की बहुत डिमांड हो रही है। अच्छा जी। हाँ सीरियसली, मैं मॉडलिंग लाइन में नहीं हूँ ना, मेरे को पता नहीं डिमांड आप कितनी है। सर्च करना थोड़ा ठीक सा, है, फिर पता पक्का चल मैं जाएगा। करूँगा। बट इस बात से लेके मैं थोड़ा मतलब क्या कहते हैं रिलेट कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि आई यूज टू डू एक्टिंग हाँ, हाँ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ठीक है, मैं एक्टिंग करता था और मुझे मतलब आपके साथ भी हुआ है? हाँ मेरे साथ होया था, क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स थे, अभी निशान रह गए खाली, पर पिंपल्स थे मेरे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो तो आपको ये बोला गया आप सांवले हो? नहीं, तो पिंपल्स फेस अच्छा। पे पिंपल्स है आपके, साफ नहीं है आपका फेस। चाहिए होता है ना कि एक बिल्कुल साफ सुथरा ओह। फेस चाहिए, कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ये होना मैं चाहिए। अब उल्टा जवाब देना सीख गई हूँ, मेरा है, तुम्हारे का क्या प्रॉब्लम हाँ है? तो वो तो मैं तो बहुत गंदा 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 सुना देता, सुना नहीं सकता अभी। मैं भी नहीं बोल हाँ सकती। हाँ, बट यूँ होता था कि मुझे पर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कभी, क्योंकि मुझे पड़ा जिसको है। वो लेते थे एज अ लीड लेते थे, वो मेरे पास आके कहता भाई इसको कैसे करूँ मैं एक्टिंग। वो मेरे से सीख रहा है उस वक्त, कि क्योंकि मैं एक्टिंग में उस टाइम पे बहुत अच्छा मैं ध्यान देता था, बिल्कुल से सीखता था। एक्टिंग के पीछे किताबें भी पढ़ी है वो देखो वहाँ पे, तो मैं पढ़ता रहता हूँ एक्टिंग के बारे में, क्योंकि मुझे एट द एंड इस चीज़ को फॉलो करना है, एक्टिंग को फॉलो करना है मुझे। तो मैं कहता था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा कहता था मैं। तो वो आके मेरे से पूछता था, तो मुझे अपनी वैल्यू पता थी, मुझे वैल्यू पता थी, क्योंकि मुझे पता है मैं मिडिल क्लास हाँ, फैमिली से आ रहा हूँ। हटने को विद इन 5 सिटिंग से हट जाएंगे हाँ, लेज़र की, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। बट उस पे पैसा फूकने से अच्छा क्या? मैं किसी अपनी स्किल को सुधारूँ ना अपनी। तो वो था मेरे पे, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, जो मैं तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा था, क्योंकि हमारे हमारे क्या, मैं अपनी सोच बता देता हूँ। बचपन में मेरे को फेयर कम्प्लेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, मेरे को लगता है हरियाणा में, हमारे नॉर्थ साइड में सोच ये है हाँ, कि लड़की अच्छा वो गोरी है, हाँ, होता है ना हाँ, ऐसे, होता है ना, होता है। वो सोच है लोगों की। अब मेरी मॉम डार्क कम्प्लेक्शन की अगर है, वो मेरे मतलब उसका डैड है। फेस भी वैसा है, थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, अगर वो हाँ गोरी है, हाँ हाँ, नो वो प्रॉब्लम, चल जाए, चलेगी। ऐसे नहीं बोलता कोई। बट हाँ सोच है लोगों की, है हाँ, ना। बट अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ ना, मेरी ये काफ़ी हट गई है सोच। पहले रेसिस्ट तो फर्क मैं हूँ, पड़ता था मुझे, अब नहीं पड़ता। चिढ़ाता तो बहुत हूँ मैं अपने भाई को, आज भी बहुत चिढ़ाता हूँ मैं। बट यूँ होता है कि किसी को मैं उसको डाउनग्रेड यूँ फील नहीं करवाता कि भाई तू क्यों है ऐसा, क्योंकि मेरे खुद के पिंपल्स हैं। चलो मैं डार्क कम्प्लेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे खुद की कोई चीज़ मेरी डाउन है, तो लोग मुझे भी फील करवाया, तो अब मैं किसी को करवाता नहीं हूँ। और अगर नहीं भी फील करवाता तो भी अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, किसी को किसी भी लो फील नहीं करवाना। हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है। हाँ, अपनी लाइफ के सारे हीरो हैं, बिल्कुल तो सही बात है। अपनी लाइफ के तो सारे हीरो अपनी काम में मस्त है मैं अपने, अपनी लाइफ की हीरोइन हूँ भी। हो हूँ मैं उसमें अपने कोई आप को डाउट भी बेस्ट नहीं है, मानती हूँ। डाउट हर भी नहीं कह सकता कोई। नहीं, तो वही बात है ना कि हर कोई अपनी लाइफ में कोई मेरी हीरो है। तारीफ करे ना करे, मैं मिरर के सामने पहले होके तारीफ कर लेती हूँ अपनी कि अच्छा, भाई कितनी सुंदर लग रही हो। वो कौन था उसमें कॉन्फिडेंस वेलकम में, आता वो है। कौन था कंट्रोल वाला, उदय शेट्टी। बट अच्छी बात है, कहनी चाहिए अपनी मेरे तारीफ। साथ ये बहुत होता है कि तुम्हारा ही साथ ही करना है ये सॉन्ग, बहुत बार हुआ है, अच्छा, बहुत आप क्या। सॉन्ग्स भी गए थे है ना। हाँ, इंडस्ट्री बड़ी गंदी भी है और अच्छी भी है। गंदी कैसे है, पहले वो बताओ। देखो दोगले लोग बहुत है इस इंडस्ट्री में। कैसे मतलब। जैसे अभी मेरे को किसी ने फोन करा है, अभी इस वक्त क्या था? नहीं अभी नहीं, अच्छा आज भी हुआ है वैसे ये। अच्छा जो सॉन्ग मेरे साथ होने वाला था वो आज किसी और मॉडल के साथ हो रहा है, मैं 2 घंटे रोई भी हूँ आज इस चक्कर में। अच्छा।
बट ठीक है, कोई नहीं, कई बार हो चुका है तो थोड़ा सा ऐसा हो गया है कोई कि बात नहीं, अगर आप अभी रो देते तो हमारे व्यूज आ जाए। पर मैं सामने वाले को रुला ही नहीं सकता यार, मैं तो हंसवा पता है देता हूँ। क्या था कि 3 से 4 सॉन्ग कैंसिल हुए हैं और शो भी कैंसिल हुए हैं। ऐसा होता है कि आप हो, आपने मेरे सॉन्ग के लिए बोला है, ओके ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे 100% मैं आपके साथ सॉन्ग करूंगा, आप ये हो वो हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ। ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ 100% आपके साथ होगा। मेरे को बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने बुलाया, रात शाम को बुला लिया था, सुबह मॉर्निंग में जल्दी शूट था 6-7 बजे तक। तो फिर यहाँ से गाजियाबाद दूर है, तो फिर मैं जल्दी मैंने कहा ठीक है, नो 1.5-2 प्रॉब्लम। घंटे का रास्ता है हाँ, ना? जब अगर आप रुकने का कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है ना। अब विश्वास भी था, ऐसे लोग भी नहीं थे, तो ठीक था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। एक मैं बीच में काट के एक क्वेश्चन पूछना हाँ चाहता हूँ इसमें आपसे। जैसे आप इतना ट्रैवल करते हो, हाँ कभी आप अपने पैसों से ट्रैवल कर रहे हो, कोई सामने से आपका ऑफर तो कर नहीं रहा होगा कि आप यहाँ पे आ जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, नोएडा चले जाओ, तो आप अपना व्हीकल खुद करके, ऑटो या कुछ भी किसी पे भी जा रहे हो, आप कैब करके जा रहे हो, तो अपने आपके पैसे लगते हैं। हाँ। तो कल को वो जब मना कर देते हैं तो आपको वो कुछ देते हैं, मतलब कहते हैं कि आप कम से कम पैसे रख लो, आपका इतना अरे ट्रांसपोर्ट करेक्शन। यही तो दोगले वाली बात बता रही हूँ मैं अच्छा अच्छा, आपको। मतलब मैं सही राह पे जा रहा था, मतलब सही सुन रहा था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, बात हो गया। तो फोन आता है मेरे पास, मैं रुकी हुई हूँ, हम्म। उनका फोन आता है कि जो मेन लीड कर रहा था ना वो नहीं आ रहा है, तो सॉन्ग नहीं हो पाएगा, ओके। एक काम करो, या तो आप रुक जाओ या फिर घर चले जाओ। अच्छा। मैं क्या करूँ बताओ। मैं शूट कैंसिल करके गई हूँ उनके हम्म लिए, हम्म और सॉन्ग था, ऐसे कोई छोटा मोटा शूट हम्म हो तो मैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रुक सकते हो तो रुको, अदरवाइज चले जाओ। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे बीच रास्ते पे थोड़ी अच्छे से सब कुछ अरेंज करवाया, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। एंड टाइम में मना कर दिया कि शूट नहीं हो रहा। ओके। चलो ठीक है, वो भी वहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर आ गई, उनका फोन तक नहीं आया कि आप पहुंच गए हो या क्या है, सब ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हम आपके साथ नहीं करेंगे, हम आपके साथ, ये भी नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। आज वो किसी और मॉडल के साथ शूट कर रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड है। ओके। जी, कैसा लग रहा होगा। मतलब वही है ना कि वो डायलॉग नहीं था 3 इडियट्स का, अरे क्या वो दोस्त ऐसे, फेल हो जाए तो इतना हाँ, बुरा नहीं लगता, दोस्त फर्स्ट आता है ज्यादा बुरा लगता ज्यादा बुरा है लगता ना। है। लगा था बुरा, वो मुझे लगा लगा था। लगा था। तो उन्होंने अगर मुझे वो ऐसे बोल देता ना कि ये वाला आपके साथ नहीं कर रहे, दूसरा वाला आपके साथ कर, हम्म तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, सच्ची बता रही हूँ, मुझे कोई बुरा फील नहीं होता। हम्म। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, तो ओके। विश्वास ना हट गया है, अब विश्वास नहीं होता जल्दी से। वही है कि विश्वास का तो आप कह भी नहीं सकते और किस इस पे लाइन में करो या, विश्वास ना ही करो तो तो ज्यादा अच्छा अच्छा है, है। अपने काम पे फोकस रखो। काम पे फोकस करो, विश्वास तो मत आप करो। कैसे देखते हो इस चीज को, क्योंकि मैं ऐसे जैसे देखती हूँ कि अगर आज काम हो रहा है तो आज तक का मतलब रखो, कल का दूसरे बंदों से मतलब रखो, कि ओके, कल किसी और के साथ शूट हो रहा है तो उनसे मतलब रखो, परसों किसी और के साथ शूट हो रहा है तो तो उनसे किसी मतलब से रखो। मतलब वो मतलब इमोशनल अटैच मत नहीं, मत हो, या प्लीज किसी मत को हो। ट्रस्ट भी मैं मत करो। सबको कह रही हूँ कि मत हो। अगर ठीक आज है। किसी के साथ शूट हो रहा है तो आज आज ही खत्म करो जाने के बाद, ठीक है, बाय, टेक केयर, खत्म। जय हिंद। शूट चले, ठीक बस है। जय हिंद। ठीक है, बट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था, इसका क्या था क्वेश्चन, मैं भूल गया बीच में। हाँ, ये था कि जैसे आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आ जाती है कभी कभी, हाँ शूटिंग हाँ कैंसिल हो जाती है, हाँ ये हो हाँ जाती है, लेकिन आपका एक गोल है लाइफ में हाँ। कि मुझे एक्टर बनना है या सीरियल एक्टर बनना है, जो भी करना है। अगर आपको ये क्या कहते हैं सॉन्ग्स के थ्रू आप वहाँ पे ना पहुँचो, तो आपका सेकंड प्लान क्या है? कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, कुछ आपके दिमाग में है ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सेकंड प्लान नहीं है आपका? सेकंड प्लान है, वो है, एक है मुंबई में जान पहचान की, ओके। बट मैं वहां पे जाना नहीं चाहती बट हूँ। वही ट्रस्ट की बात आ गई ना फिर तो वहाँ ट्रस्ट पे। की बात ही आ गई है। तो आपका सोलो पूछ रहा हूँ मैं से, सोलो तो नहीं है मतलब अभी नहीं है, तो आपको बनाना चाहिए वैसे तो मैं। वैसे बनाना चाहिए, हम्म। मेरा ज्यादा है वैसे तो, रील्स वगैरह से है वैसे वही मैं तो। पूछ रहा हूँ कि हाँ, रील्स वगैरह से है। रील्स से है कि, हाँ, बट रील्स में भी तो आपका आप आजकल आजकल नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कुछ क्या कहते हैं कंटेंट में अपनी कमी करे, तो आजकल यूँ चल रहा है ना कि लड़कियां आजकल कैसे कपड़े पहन रही है। हाँ, मैं कपड़ों पे किसी के जाता नहीं हूँ, देखो पहली बात, बट एक होती नहीं है जा नहीं रहे हो, डिसेंसी होती बता है, रहे हो, हाँ, ये जाना डिसेंसी थोड़ी होती है एक, और एक होते है कि हाँ उनको पता है कि ना अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो इस पे तो हमें व्यूज़ आएंगे, और वहीं पे दूसरा कोई आर्टिस्ट होगा, कोई परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, एक सभ्य इंसान दिखा रहा है अपने आप को, उस पे। उस पे बहुत कम है। आजकल आ ही नहीं रहे हो उस पे। हाँ, तो उसको आप देखते हो कि, हाँ, तो आपका दिमाग कभी नहीं कहता कि यार मैं ऐसी चीज़ों में घुस गई तो कल को। नहीं देखो, वो वाले शूट्स नहीं होते जो बोल्ड टाइप के होते हैं, हम्म। उनके भी काफी वो होते हैं, उनकी पेमेंट भी बहुत अच्छी नहीं, मैं होती शूट्स है। की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं जाता उनमें हाँ कि मैं ये हाँ, करूँ, ठीक है ठीक है ठीक नहीं है। जाता।
क्योंकि लोग होते हैं, क्योंकि मैंने अपने स्कूल की फ्रेंड को देखा है, ये वो देखो लड़की, मेरी फैमिली ने मुझे इतना समझाया, अब मैं उनको भी समझूँ हाँ ना, ये बात अच्छी बस है, यही है। इतना अंडरस्टैंडिंग होनी हाँ चाहिए, हाँ वो हर चीज़ में होनी चाहिए हाँ। कि अब वो हर एक चीज थोड़ी बताएंगे मुझे, मुझे भी तो कुछ समझना चाहिए ना। हम्म। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरी फैमिली जो है चाचा ताऊ वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम्म मेरी फैमिली करी उनके अगेंस्ट जाके, तो मुझे भी तो मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ना। वो तो है, वो तो है, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि हाँ तो फैमिली, बस। क्योंकि फैमिली आप पे भरोसा दिखा रही है, उसको तो तोड़ना बनता भी नहीं है, हाँ देखो। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ हम्म मैं चाहे किसी भी लड़के से कितना भी प्यार करती हूँ, हम्म कितना भी मतलब कितना भी, हम्म अगर मेरी मम्मी ने, मैं बता दूंगी, वैसे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हम्म मना पाऊँ घर वालों को, हम्म बट हाँ उन्होंने मना कर दिया ना, हम्म तो नहीं, मैं नहीं करूंगी, ओके मैं सच में नहीं करूंगी, ओके चाहे मैं उस लड़के के लिए अगले दिन मर जाऊं, ओके, बट नहीं तो नहीं, इनसे जय दूर रखो थोड़ा। तो सच में नहीं, क्योंकि फैमिली हमें जब से सपोर्ट कर रही है, जब हाँ से प्यार कर रही है, जब तो उनको पता भी नहीं था कि हम कैसे होंगे, हमारे नाक होगी, आँख होगी, कान होगी, हाथ होंगे नहीं होंगे, हम सुन सकते होंगे नहीं, आज में कोई भी प्यार कर रहा है हमारी शक्ल की वजह से, हमारी बातों की वजह से, किसी ना किसी चीज वजह से से। कर रहा है वो, हाँ तो बस मैं ये वैसा कह, प्यार नहीं करा जो फैमिली ने सपोर्ट और प्यार दिखाया, शुरू वैसा से कोई नहीं करा दिखा है, सकता। शुरू से करा है, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान आपने किसी जाते को, हैं, और मम्मी पापा को एक चीज और बोलना चाहूंगी, अपने बच्चे की जान जाए इससे अच्छा तो मान ही जाओ यार, हाँ है ठीक ना। है, हाँ हाँ आंटी मान जाओ। अरे मेरी मम्मी नहीं उसकी मम्मी, उसकी मम्मी नहीं, मैं बता रही हूँ अच्छा ऐसे, काफी केस होते हैं ना कि मानते नहीं, लड़की हाँ भाग जाती है, लड़का हाँ, भाग जाता है, फिर कुछ वो कर तो नहीं लेते है, हैं, वो करना भी नहीं चाहिए वैसे। वो तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। हाँ क्योंकि माँ बाप को वही है ना कि माँ बाप ने इतना करा है, तुम ऐसी हरकत करके क्या मिलेगा तुम्हें, एक बात बताना। तो ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया तो मेरे को पता हूँ आगे के डायलॉग याद आ जाए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आगे, जैसे आप कल को अगर आप फेमस हो जाते हो इस लाइन में, काफ़ी लोगों के सर पे सक्सेस चढ़ जाती है, आप कैसे हैंडल करोगे उसको? कैसे हैंडल करूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग तो अभी से ही ऐसे हैं कि मेरी आईडी पे ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, वो इतने रिपोर्ट करते, चल ही नहीं पा रही है वो तो एक डाउनग्रेड बता रहे हो ना। कल को मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप फेमस हो जाते हो, हाँ और आप कैसे डील करोगे, मतलब क्या कहते हैं, आप कैसे सक्सेस से डील करोगे, आप में एरोगेंस तो नहीं आ जाएगा, अहंकार तो नहीं आ जाएगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी आता है। है, वो कह रही है दीदी पीछे से आ रहा है हाँ आता है, बट मेरे में नहीं आया, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ देखा है, ओके मैंने सच में सब कुछ देखा है, मेरे को पता है कि छोटी से छोटी चीज क्या होती है, प्रॉब्लम सारी फेस की है। अभी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो मुझे पता है मुझे कैसा फील हो रहा है, ओके तो मैं उन लोगों को नहीं फील करवा सकती ना कि मैं, हाँ भाई मैं ये हो गई हूँ तो मेरे से बात मत करो, दूर से बात करो। बट मैं आपसे ये चीज़ भी पूछना चाहता हूँ, जैसे आप किसी के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, कल को आपको ऐसा नहीं लगेगा यार मैं तो इस लेवल पे पहुंच गई, ये अभी कहीं जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो इंसान, या कुछ भी हो सकता है, हाँ कोई यार ये लगता है लड़कियों को, वैसे लड़कियों को में होता है कि ना होता नहीं है चीज़, हाँ है ना। इसी वजह से ब्रेकअप भी हो रहे हैं, इसी हाँ वजह से सब कुछ, क्योंकि लड़कियां, मैं बोलना चाहूँ तो हमेशा बेहतर की तलाश में बेहतर की तलाश। रहती हैं वो, तो इसलिए आप कहना है क्या ना। चाहते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी होती नहीं, हैं? बोलना भी मत। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट एज अ गाय मैं, जैसे आपने बताया ना कभी आप नहीं फैमिली मेरे के, अंदर नहीं आएगा नहीं नहीं प्लीज। आपकी बात नहीं कर रहा, पर मैं, आपने जैसे फैमिली का बताया ना, देखो फैमिली के प्रूफ चक्कर है में मेरे अंदर नहीं आएगा, दो कैमरे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं अब होता। इतनी प्रॉपरली आवाज फिट हो रही है, तो हाँ प्रूफ है ना। चलो ठीक है, बट वापस मैं उसमें जाना चाहूँगा, जैसे आपने बताया फैमिली के लिए आप कभी छोड़ोगे, मतलब उस नहीं नहीं इंसान को छोड़ दोगे, हाँ लेकिन हाँ फैमिली को फैमिली नहीं छोड़ बिल्कुल भी सकते आप। नहीं। वैसे ही होता है कि क्या कहते हैं, मैं बुलवा दिया आपने, चलो क्या कोई बात, नहीं। कोई बात नहीं, रहने दो, आगे की बात करें। अरे नहीं नहीं बोलो, मैं भूल गया वो चीज़, तो सीरियसली। याद आए तो बोलना। हाँ सॉन्ग्स आपने जो करे हैं इतने सारे, हरियाणवी करे मोस्टली आपने, है ना, हरियाणवी करे हाँ जी आपने। हरियाणवी करे है। एक तो पहले अपने सॉन्ग्स बता दो किस किस में आपने करा काम, एक आध नाम बता दो आप। एक तो है यूपी का कुछ करके है, यूपी के बदमाश करके है। ओ माय गॉड अरे अच्छा ठीक है। और एक मैंने उनके साथ भी करा है, एक आप नहीं जानते हो क्योंकि आप हरियाणवी सॉन्ग सुनते तो हो। मैं बहुत कम सुनता हूँ, मैं बचपन में सुनता था, और मेरा फेवरेट गाना था जाटो का छोरा, जाट टाक का छोरा, जाटो का छोरा, जाट टाक का अच्छा छोरा, जाट जाट टाक का का छोरा, छोरा। जाट टाक का छोरा, मैं वो गाना बहुत बढ़िया लगता था। वो दूसरा वो था, वो बोला था कि कहते भाई रे तेरी दौड़ दो साली मेरे को बहुत बढ़िया लगता है एक्चुअली। पता हूँ मेरे जो कि कहते हैं मासी वहाँ पे रहते हैं, करनाल साइड रहती हैं,
तो जो मासड़ है मेरे वो सुनते थे बहुत गाना ये वाला, जब भी मैं जाता था ना वहाँ पे हम उस पे डांस करते थे इन गानों पे, मेरे को याद है बचपन से ये वाले और गाने ये गाने बहुत चलते थे उस टाइम पे। अभी तो अभी भी चल जाते हैं कभी नहीं, कभी। अभी अगर उस टाइम पे यूट्यूब होता है ना, हाँ। बहुत व्यूज होते हैं इस पे, इन गानों पे बहुत व्यूज होते हैं, बहुत चला था जाटों का चला तो मेरे पापा मेरे से कहते थे कि मेरे को आज भी याद है, 5 साल का होऊंगा, 5-6 साल का, तो पास में किसी की शादी या फंक्शन था किसी रिलेटिव का, तो वहाँ पे ये गाना चला था और मैं बहुत नाचता था, मेरे को बहुत बढ़िया लगता था ये वाला गाना। तो मेरे पापा कहते तू जाट तो है नहीं, क्यों नाच रहा है इतना, तू है, मेरे पापा कहते थे बेटा मेरे को गाना बहुत बढ़िया लगता है ये वाला, मैं जाट आप हूँ, जाट नहीं हो? मैं कम्बोज हूँ, मैं मेरे को लगता है, मेरे को लोग मेरे सरनेम झाम है ना, तो हाँ। लोगों को लगता है कि शायद या तो यूपी बिहार साइड से हूँ मैं, हाँ। या तो मैं क्या कहते हैं वो हूँ, क्या कहते हैं जाट हूँ मैं, जाट लगते हो मुझे तो। लगता हूँ मैं, हाँ। लगूं भाई तो मेरे दोस्त ने मानते जाटा हैं। कचोरा। मैं बहुत नाचता था इस गाने पे, तो हाँ। बहुत ज़्यादा नाचता था मैं, बहुत बढ़िया लगता था, आज भी लगता है। अभी भी मेरी कज़न की वेडिंग हुई है, पंजाब में थी हाँ। वेडिंग, सारे पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं, मैं गया डीजे के बाद, मैंने कहा भाई ये गाना चला दे तू, और मैं डांस करा वहाँ पे, और मैं और मेरे मासाड़ी डांस करें, क्योंकि हम दोनों हरियाणवी आती है डांस ना, करते हो मतलब आप कहीं पे भी? हम उस गानों पे तो कहते हैं मेरे साथ या तो मेरी टक्कर का हो जब मैं अच्छा डांस करूं, अच्छा अच्छा, या फिर स्टेज पे कोई ना हो। ना ना, इतना टक्कर नहीं आता मेरे को, मैं थोड़ा वो दिखाया तो डांस। नहीं, मैं अपना बता रही बट मैं सॉन्ग से अभी ये पूछना चाहता हूँ, टॉप 5 मोस्ट व्यूड हरियाणवी सॉन्ग ऑन यूट्यूब, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं आपके पास सिर्फ 3 ट्रायल्स है, अगर 3 बार आपने गलत बता दिए तो हूँ। ठीक है आपको ठीक है, पैसे नहीं नहीं बुलवा मिलेंगे। मत, अभी मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ओके, तो आई थिंक पहले पे है, आई थिंक क्या? जले 2। नहीं, चटक बटक हाँ सेकंड पे है। सेकंड पे है। हाँ जी, हीरो हंडा नहीं, 2 गलत हो गए आपके, थोड़ा मैं करके भी दिखा सकता हूँ। दीदी भी कर रही है पीछे। ये थोड़ा और स्टेप करो ना। इसके बाद नहीं आता, वो मेन स्टेप था, मैंने इनू कह दिया, और करके कैसे बताऊँ मैं। 1-2 स्टेप और करो। मुझे एक गाना और है, मैं बताता हूँ, क्या कहते हैं, हिंट देता हूँ थोड़ा, हाँ हाँ दो। हरियाणवी सॉन्ग है, हाँ हाँ। पर वो सेम गाना टोनी कक्कड़ ने भी गाया है, जो टाइटल है गाने का। टोनी कक्कड़। वीडियो बनाते दीदी की पीछे से डांस कर रही है। यार नहीं यार, ये हो सकता है हीरो अड्डे वाली जो नहीं है, वो ये दो खुशी आपके गलत बालियान हो वाली। गए। थोड़ा और, अगर मैं आपको एक गाना है इसमें, जो आप उसका नाम है गाने का, जो आप पैरों में डालते हो, गाने का नाम है। पायल। 3 गलत हो गए आपके। मैं बताऊं क्या सॉन्ग है? हाँ बताओ। पहले तो 52 गज का ओह था। शिट मैन। दीदी स्टेप भी करी थी पीछे ऐसे करके, है ना? यार ये कितना मेरे को याद था। प्रांजल भैया से रो रही होगी आज देख के। नहीं यार, मेरे को याद था। और दूसरा है चटक मटक, आपने बता दिया। तीसरा वो कोका कोला। अब हरियाणवी कोई है कोका कोला, मैंने सुना नहीं हाँ है। है पढ़ा ना? है। मैं तभी कह रहा टोनी कक्कड़ का तो मैंने सुना तो वो उसका भी तो नहीं। वो है कोका कोला। खून आया था एक बार कान से, उसके बाद नहीं सुना आगे। बट वो नहीं है। चौथा है इसमें सैंडल। मैंने कहा था पैरों में पहनते हैं, आपने पायल बोल दिया। सैंडल तो नहीं सुना मैंने। एक गाना है पड़ा यहाँ पे सैंडल करके, लिस्ट है पड़ी, मैं भेज दूंगा, वो तो कोई बात नहीं। 5वां है बहू काले की। हाँ ये तो सुना है। है तन्ने कौन कहे बहू काले की, बस ये वो नहीं बताया आपको। खाल तार दो साले। ये मैं तो मैंने भी सुना है, रील्स में सुना है मैंने ये वाला। हाँ ये बहुत चला है यार। हाँ, अभी भी चलता है ये। एक तो वो ये उसका है, अजय हुड्डा का है। हाँ, ये उसका है, अजय हुड्डा का नहीं है ये वाला। कौन सा? अजय हुड्डा का दूसरा है पड़ा, मैं चटक मटक है मैं आप तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने अजय हुड्डा का वो वाला सुना है अभी, जो रिसेंट वो है ना, मोटो। हाँ क्या मोटो ले लूं। अरे नहीं, नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं, तो है वो तो उसका है चमन का शायद। नहीं, अजय हुड्डा का एक सॉन्ग है पड़ा यार, कौन सा वो बोला है कि ना, खाके हो गई मोटो से, सिंगल हार्डी से आई सिंगल हार्डी थी से मारे तो खाका के हो गए ठाडी ठाडी रे, है ना? ये वाला गाना है पड़ा, मोटो है तेरी ना कमर उसका। का कमरा हो रहा है कभी साला कर तू चल। ऐसे ही है ना। बहुत बढ़िया गाना है यार। हाँ। मैंने वो देखा तो हट्टी कट्टी एक आंटी नाच रही थी नू करके, वो बढ़िया गाना था। मतलब ये वाला अजय हुड्डा है ना उसका बंदे का नाम, हाँ। जो गा रहा है। हाँ, तो उसका अगर टॉप 10 अच्छे दिखता तो टॉप उसमें। गाने आते हैं उनके भी। हाँ अच्छा, मतलब कुछ कुछ गाने होते हैं जो मतलब रील्स पे सुन ले तो अच्छे लगते हैं, वो दिमाग में चल जाते हैं वो। 2-3 आर्टिस्ट है जिनमें मुझे एटीट्यूड नहीं लगता है। हम्म। एक तो विजय वर्मा सर है। ओके, मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी पहली बात। मैं हाँ पहले आप ही कह नहीं रहा हूँ कि जानते। मैं सुनता नहीं हूँ
नहीं, आप सुनते नहीं हो इसलिए नहीं हाँ जानते हाँ होंगे, हाँ, अदरवाइज सुनते तो तो मैं जरूर जानता, हाँ जरूर जानते मैं सच सिर्फ में। हनी सिंह सुनता हूँ। वो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, मतलब ओके सच में बहुत अच्छे हैं। ओके अगर ओके, आप मिले उनसे? हाँ, मैं कई बार मिल चुकी हूँ, उनके ओके इवेंट्स में मिली हूँ ओके और ओके मैसेज में भी बात हो जाती है। ओके ओके बहुत फेमस है, बहुत ओके। टॉप गाने भी जा चुके हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई उन्हें मैसेज कर रहा है ना, तो वो हम्म सबके रिप्लाई देते हैं। पता है क्या हम्म सोच के, क्या पता किस चीज पे हम्म मैसेज कर रहा हो, क्या प्रॉब्लम हो। हम्म। उनकी वाइफ है नीतू वर्मा, वो भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। ओके ओके। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ देखा है ना उन्होंने अपने पीछे का, जो भी भूले नहीं है वो, तो वो सिर्फ वही है। वही मेरा वही क्वेश्चन था कि कल को आपको सक्सेस मिलती है तो तो आप मैं उनसे सीखती हूँ, ये विजय हाँ वर्मा सर से, तो कि आइडल ऐसी होनी चाहिए। उनके अंदर आज तक एटीट्यूड नहीं आया और हम्म। मुझे नहीं लगता अभी आएगा। अब क्या आया, पूरी इंडस्ट्री देख ली उन्होंने। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडस्ट्री बुरी भी है, बहुत बुरी है। मैं सच ब- में बहुत बुरी है इंडस्ट्री, आपके साथ सच हुआ होगा, आपने शायद नहीं बताया, अपनी पूरी बात नहीं शायद बताई हो, आप कंफर्टेबल हो वो अलग बात है, आप उसमें मैं नहीं घुसूंगा, बट अच्छे लोग भी हैं पड़े। हाँ, अच्छे लोग भी हैं। अगर आपको सक्सेस देखनी है, विराट कोहली आज कितने टॉप पे है, उससे ऊपर कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं मैं है। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ। पूछ लो। मैं ये पूछ रही जाम हूँ विद चंचल है ना। कि आजकल ये सब, जैसे विराट कोहली से याद आया है मुझे। चैट विद चौधरी, ओके, अब हाँ, अच्छा नाम है। विराट हाँ जी हाँ जी, बताइए। ये जो ब्रेकअप वगैरह हो रहे हैं, हाँ जी सब रिलेशन, हाँ जी हाँ जी शादीशुदा के वो डिवोर्स हो हाँ रहे जी। हैं, क्यों हो रहे हैं ये? विराट कोहली से याद जो आया मुझे। मुझे लगता है, जो मैं हाँ बताऊं, आज के टाइम में हम सारे इंडिविजुअल जैसे हैं पड़े, पहले तो हम अपने आप को पेयर में देखते थे, हाँ बेटर हाँ हाफ हाँ बोलते थे। हाँ आज हर कोई अपने आप को या तो समझता है ढींगू में कोई, हाँ है हाँ ना, या तो अपने आप को सुधारने में हर कोई लगा पड़ा है। हाँ जब आप अपना 24 घंटे नार्सिसिस्ट होके मैं सोचो, कई जगह पे अच्छी चीज़ है वो कि अपने बारे में अपने सोचो, बारे अपने में अपने आप को ज्यादा। सुधार रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम में लोग अपने बारे में इतना सोचते हैं, जब उनको, लड़कियों को तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लड़के फिर भी एक टाइम पे एक ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जो फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, उनकी कंडीशन नहीं हो, अच्छा। पर लड़कियां नहीं करती। नहीं। बहुत मुश्किल होता है कि लड़कियां करी किसी लड़के से शादी जो फाइनेंशियली बहुत उससे कम हो, बराबर भी होता तो भी छोड़ देती है आज के टाइम में। तो वही बात है कि आप देखते हो कि ना मुझे इससे बेहतर मिल सकता है, बेहतर भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आप यहाँ पे इसी हो, के चक्कर में ना बेहतर मिलता है और ना नहीं वो नहीं, मिलता है जो बेहतर मिल मिलता है। जाएगा आपको, एट द एंड आप किसी से शादी करोगे या कुछ करोगे ना, आपकी उससे लड़ाई होगी। हम्म, समझौता करना होता है ना इंसान को, वो तभी हो पाएगा जब आप सामने वाले को समझो ना, वो आपको समझे, बिल्कुल सही है ना। बात, अगर बिल्कुल। अगर आप बेहतर, अगर उसको समझने की बजाय आप बेहतर की तलाश में चले जाओगे, कैसे आप रिलेशनशिप में होगे। लड़कियां। आपने एक शो नहीं देखा होगा, हम्म, फ्रेंड्स करके शो है, बाहर का शो है, देखा है आपने? फ्रेंड्स करके शो है, उसमें दो करेक्टर हैं, एक है मोनिका, एक चैंडलर है, अच्छा। ठीक है। तो वो ऐसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उनकी लड़ाई हो जाती है। अब लड़के को लगता है मेरा ब्रेकअप हो चुका है लड़की से, लड़की को लगता है यार क्या कहते हैं, अभी चल रहा है, हम मैं बस नाराज़ हूँ। तो लड़का आके बोलता है यार कि चल, जो भी हो हमारे बीच में, जो भी हो, पर मेरे को अच्छा लगा तेरे साथ जो भी था हमारा। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं हमारे बीच में ख़त्म ही नहीं हुआ कुछ। कहता है अच्छा, मेरे को लगा मेरा तो हर, वो कहता है मेरा तो हर बारी ऐसे ही होता है किसी के साथ, अगर ऐसे हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। आज के टाइम में छोटी छोटी बात पे लोग रूठ जाते रूठ हैं। जाते हैं। तो वो लड़की बात बोलती है कि अगर आप एफर्ट पुट नहीं करोगे और सामने वाले को समझोगे नहीं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे रहोगे। वो कैसे दोनों रहो। चौंक जाते हैं यार, मैंने बोल कैसे दी ये बात, क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं थी इस चीज़ की, और एक दूसरे के साथ रह के उनको समझ आ गई इस चीज़ की। बात वही है समझ की, कि आप समझते हो कि नहीं समझते। इसलिए आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे अगर हस्बैंड मारपीट करे तो वहाँ पे डिवोर्स बनता है यार। अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है तो हस्बैंड का फर्ज है एलिमनी देना, फिर ये एलिमनी भी ना हो दे रहा है कम कि से कम। लड़की पैसे मांग रही है, हाँ डिवोर्स हो वो रहा भी है हो तब रहा भी, है, है ना। दोनों चीज़ें हैं पड़ी। बट वही है ना कि एक चीज़ हो रही है ना, डिवोर्स तो हो रहे हैं ना, दो लोग तो अलग हो रहे हैं ना, प्यार पे तो, प्यार से तो लोगों का विश्वास उठ ही रहा है। बात तो वही होगी ना। मतलब थोड़ी हंसी आ रही है लेकिन फिर भी नहीं, हंसी नहीं आ रही, मेरे मैं मुंह से ये सीरियस बात अच्छी भी नहीं लगती। मैं कभी कभी ये तो सोचती आप हूँ। बता दो, सही हम बोला मैंने, गलत नहीं, बोला? सही बोला है, सच में हाँ। सही बोला है। हम तो इंसान है। हम्म। राधा रानी को अपना प्यार नहीं मिला, हाँ, है ना। भगवान कृष्ण किसी और के हो तो गए, प्यार मिलने से ऐसा नहीं होता आज के टाइम में, बताओ अब पर लोग, उन्होंने मैंने सच्चा एक प्यार बात किया। बोली आपको, जैसे आपको एक मैंने ये बात बोली ना, लोग अपने अपने में लगे पड़े हैं। हम्म। कभी कभी लोग किसी से प्यार करते हैं तो उसके पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। उस पर मैंने शायरी भी लिखती, मैं शायरी लिखता हूँ थोड़ी बहुत। सुनाओ ना। हाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो शाद। बता। मैंने लिखा था, निगाहें कितनी भी खूबसूरत हो फ़र्क नहीं पड़ता, चेहरा कितना भी हसीन हो फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मान लिया कहते हो तुम उनसे प्यार बेइंतहा, क्या बात है। पर किसी और को देख रही है उनकी वो निगाहें, तो अपनी जान भी लुटा दो उन पे,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, मतलब सीरीज में मेरी है ये, बहुत अच्छी है। तो मेरा वो उस चीज़ को देखने का नज़रिया वो भी है। तो मैं जैसे अभी सिंगल हूँ तो मैं उस चीज़ को नज़रिए को अपने नोट कर ऑलमोस्ट रहा हूँ। लड़के होते हैं जो ऑप्शन नहीं रखते हैं, हाँ, है ना? नहीं लड़कियां रखते हैं, बट नहीं, मैं ऑलमोस्ट बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही सारे लड़के हाँ जी, हाँ जी। ऑलमोस्ट लड़के होते हैं ऑप्शन नहीं रखते हैं। हाँ। और जो कुछ लड़कियां नहीं रखती हैं, बट हम्म, कुछ लड़कियां अब रखती हैं ऑप्शन, अब नहीं हम्म, पहले से ही रख रही है और वो रखती आ रही है। हम्म। जो ऑप्शन रखेगी ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो कभी नहीं टिक पाएगी। वो क्योंकि बताऊँ, आपको पता है ना कि जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपके पास ऑप्शन भी है अपने काम को लेके, क्योंकि पर आपका गोल एक है। हाँ, अगर आपका होता ना कि नहीं ये नहीं मिला तो ये कुछ नहीं और, मिल, तो कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका गोल तो एक है। हाँ। अब उस रास्ते को आप कहीं ना कहीं से लेके चले जाओगे, कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे, आप कहीं ना कहीं सही रास्ते से पकड़ के वहीं पे हाँ, आपको वहीं पे जाना जाना है, है। बट अगर आपका गोल होता ना, अगर मैं एक्टर नहीं बनी तो ये बनूंगी, तो ये बन जाऊंगी मैं, हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं है ना, तो नहीं। वही रिलेशनशिप में है। कि अगर ये नहीं मिला तो वो मिल जाएगा, है ना हाँ, ऑप्शन। अगर वो अच्छा है तो हाँ। उसके साथ रहो, अगर नहीं है बुरा तो आपको लाइफ में कोई और मिल सकता है। बात वही है। तो बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चंचल जी। आपको कैसा लगा, आप बताइए। मुझे तो सच में जब पहली बार मिली तब भी अच्छा लगा था, थैंक यू सो अब मच। उससे ज्यादा अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें होगी तो कोई सिंगल फ्रेंड हो तो बताना। नहीं, शायरी सुनाऊंगा मैं उसको। अच्छा, मुझे सुनाओ शायरी, आपकी शायरी बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ, एक मतलब और। मैं ऐसा शायर बन सकता हूँ? आप सब कुछ मल्टी टैलेंटेड बंदे हो, आप सब कुछ बन थैंक यू सकते सो हो। मच। आप एक्टिंग भी कर चुके हो, आपने बताया था मुझे। हाँ, मैंने एक्टिंग, मैं कह तो रहा था कि मुझे रोल मिलने वाला था और किसी और को मिल गया वो। उसके बाद मैंने, जब वो लड़के से नहीं हो पाया था, उसको उन्होंने मेरे को बुलाया वापस, तो मैंने करके दिखाया, तो मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस की ट्रॉफी भी मिली थी उसके बाद। तो मेरे को मिला था उसमें ऐसे। हाँ, मेरा अवार्ड पड़ा है वो, पर मम्मी कह रही थी रख दियो यहाँ पे, मैंने रखा नहीं हो। रख दो। मैं रख दूंगा, एक जगह वहाँ पे खाली पड़ी है, वहाँ पे रख दूंगा। हाँ, रख देना। रख दूंगा। हाँ, ये भी हो जाओ, अच्छा आप ये भी थे क्या, हाँ। जिसको बता दिया। अरे हो, मतलब हाँ, हाँ। अभी भी पढ़ाई करते हो आप? हाँ, पढ़ना मेरे को मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली, मैं स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाई मैंने कभी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी मैंने। मैं 12th में पढ़ाई करी है, वो भी किसी से मैं प्यार करता था, वो टॉपर थी और उससे करते थे। अब मतलब वो फीलिंग्स नहीं है कि अगर वो आज सामने आ जाएगी ना मेरी बातें, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं हाँ, पता नहीं ऐसा क्या था। बोलूं। बट यूं है मेरा कि कैसे बताऊं कि वो टॉपर थी और उसके साथ बात करने के लिए मेरे को मतलब पढ़ाई करता था ताकि कोई बहाना मिल जाए बात करने बात का। करने का। हाँ, तो वो था, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने कहा इतनी भी पढ़ाई बुरी नहीं है, माँ बाप बोलते ठीक ही बोलते, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, तो अब तो अच्छा मतलब लगता है। कितने साल रुका था आपका वो रिलेशन? रिलेशनशिप नहीं था, तो वन साइड था ना। आपके साइड से था? हाँ, तो मैं को यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो का नीट नुचेश स्मार्ट, बट नहीं, मेरी तरफ से था वो, उनकी तरफ से नहीं था। तो हाँ, मैं पढ़ाई मैंने उसकी वजह से स्टार्ट करी थी, उस लड़की की वजह से। ज़्यादा इमोशनल ना होके मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच आने के लिए। आपको कैसा लगा वापस मुझे बोल? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसके मैंने पैसे नहीं दिए बोलने के। अरे सच में नहीं दिए पैसे बोलने हाँ, के। और आपको स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो बहुत अच्छा है, सच कुछ में कमी लगी decent, आपको? बहुत प्रोफेशनली। कुछ बढ़ना हो आपको, कुछ अपनी तरफ से एक चीज़ सही करनी हो इसमें? मेरी तरफ से आप अपनी ट्रॉफी रख दो प्लीज। सो मच। मेरे को लगा बोलेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह रहे ट्रॉफी रख दो, अच्छी बात हाँ, बोल। नहीं सच में रख दो वो, ठीक बस है, बाकी पक्का सब सेट पक्का है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी ट्रॉफी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। ट्रॉफी देखूंगी मैं आपको हाँ हाँ, भी। पक्का, वो एक चीज़ ऊपर रख दूंगा, ट्रॉफी वहाँ पे रख दूंगा। हाँ, यहाँ पे हाँ, या वहाँ पे, जहाँ पे वो लैंप पड़ा है वहाँ पे ट्रॉफी रख दूंगा मैं। बस बाकी सब सेट है, सब ठीक है। सो मच। और लोगों को बोल दो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। हाँ, सपोर्ट करें, बहुत ही मेहनत करते हैं सीरियसली, और बहुत जेन्युइन बंदे हैं, फेक वो वाली तो कोई चीज बता है दो ही कि नहीं। हमारे 3 बारी कैंसिल है, तीसरी बार है हाँ, हमारा। ओए, हो तीसरी गया ना बार। रिकॉर्ड, देख ले, सब कुछ हो रहा है ना। कभी चौथी बार हो जाए। ये तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने तो बोल दिया, मैं इसके बाद तो मैं जाके सो जाऊंगा चौथी पर। बार रिकॉर्ड हो रहा है, 3 बार हो नहीं, चुका तीसरी है, बार है ये। तीसरी बार हो रहा है। हाँ, हाँ, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, शेयर करें। अपने भाइयों को दिखाए, अपनी बहनों को दिखाए, अपनी बेटियों को दिखाए जिनकी है पड़ी, बेटों को भी दिखाए, हाँ, अपने घर की जो आंटी आती है साफ सफाई करने उनको भी दिखाए। उनका भी आशीर्वाद चाहिए मेरे को, सबका आशीर्वाद सबका चाहिए, सबका चाहिए। जय हिंद। बाय बाय।